दीपिका पादुकोण से नार्कोटिक्स ब्यूरो को जवाब दिया, कहा कल पूछताछ में शामिल होंगी। दीपिका पादुकोण का नाम ड्रग्स रैकेट में आया है। एनसीबी के समन के बाद गोवा से मुंबई के लिए रवाना हुई दीपिका। बॉलीवुड में ड्रग्स को लेकर एनसीबी का धड़ाधड़ एक्शन जारी। दीपिका के अलावा सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत से पूछताछ होगी। सारा अली खान, श्रद्धा कपूर से शुक्रवार को एनसीबी सवाल जवाब करेगी। सूत्रों के मुताबिक कई और बड़े अभिनेता और अभिनेत्री एनसीबी की रडार पर आए। पूछताछ से पहले बॉलीवुड अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह के घर पहुंची एनसीबी की टीम। रकुल को आज पेश होने का समन था, पर रकुल प्रीत से समन ना मिलने का बहाना उन्होंने बनाया। अब दोबारा समन भेजा गया है। रकुल प्रीत का नाम रिया ने पूछताछ में लिया था। बड़ी अभिनेत्रियों के बाद धर्मा प्रोडक्शन के डायरेक्टर क्षितिज प्रसाद को भी एनसीबी ने तलब किया। क्षितिज प्रसाद को ड्रग्स केस में हाजिर होने के लिए समन दिया गया है। क्षितिज प्रसाद से कल होगी पूछताछ। क्षितिज प्रसाद ड्रीम गर्ल जैसी बड़ी फिल्मों के प्रोड्यूसर रहे हैं। ड्रग्स कनेक्शन के आरोप में एनसीबी की पूछताछ में शामिल हुई फैशन डिजाइनर और मॉडल सिमोन खंबाटा सुबह 9:30 बजे से सिमोन खंबाटा एनसीबी दफ्तर पहुंची। करीब 5 घंटे तक अधिकारियों ने सिमोन से पूछताछ की। सिमोन खंबाटा रिया की करीबी दोस्त हैं और ड्रग्स रैकेट को लेकर कई खुलासे कर सकती हैं। ड्रग्स केस में एनसीबी फुल ऑन एक्शन में है। टीवी एक्ट्रेस अबीगेल और सनम से मिली जानकारी के बाद एनसीबी ने कई जगह छापेमारी की। आज एक बार फिर पूछताछ के लिए अबीगेल और सनम पूछताछ के लिए एनसीबी दफ्तर पहुंचे हुए थे। ड्रग्स चैट में नाम सामने आने के बाद बुधवार को अबीगेल और सनम से कई घंटे पूछताछ की गई थी। एनसीबी में हलचल तेज हुई है। सेलिब्रिटीज की पेशी को देखते हुए एनसीबी ने मुंबई पुलिस से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। जया साहा और मधु मेंटेना पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। व्हाट्सएप चैट में ड्रग्स के लेन देन की बात कही गई थी। बुधवार को दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ हुई थी। सुशांत की मैनेजर श्रुति मोदी से भी हो रही है पूछताछ। कंगना रनौत के दफ्तर में तोड़फोड़ मामला। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी को फटकार लगाई है। बीएमसी से हाईकोर्ट ने जवाब मांगा था। बीएमसी ने आज हाईकोर्ट से और समय मांगा। बीएमसी पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा तोड़ने में जल्दबाजी की, पर जवाब देने में इतनी देरी क्यों? बारिश में इमारत ऐसे नहीं छोड़ सकते। पंजाब के मोहाली में दर्दनाक हादसा हुआ है। डेरा बस्ती में धमाके के साथ निर्माणाधीन इमारत गिर गई है। इमारत हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। कई लोगों के दबे होने की आशंका है। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी। बताया जा रहा है कि पुरानी सब्जी मंडी के पास पुरानी इमारत को नए तरीके से बनाया जा रहा था। इसी दौरान लोगों ने अचानक तेज धमाका सुना। देखते ही देखते इमारत जमींदोज हो गई। आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। कृषि बिल के खिलाफ देश में किसानों का आंदोलन तेज हो गया है। पंजाब और हरियाणा में किसान आज फिर सड़कों पर उतर आए हैं। किसान जगह जगह चक्का जाम कर रहे हैं। पंजाब में किसानों ने रेल रोको आंदोलन शुरू किया है। पंजाब के फिरोजपुर में किसान रेल की पटरियों पर बैठ गए। रेलवे की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। किसान आंदोलन को देखते हुए रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द किया है। किसान संगठनों ने कृषि बिल के विरोध में आज से 26 सितंबर तक पंजाब में रेल रोको आंदोलन चलाने का ऐलान किया है। पंजाब के बरनाला में भी किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान संगठनों के नेता और किसान बड़ी संख्या में बरनाला के रेलवे स्टेशन पर धरने पर बैठ गए हैं। किसानों के आंदोलन को देखते हुए रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में पुलिस को तैनात किया गया है। कृषि से जुड़े 3 विधेयकों को संसद की मंजूरी मिल गई है, मगर इस पर घमासान अभी कम नहीं हुआ है। कांग्रेस बिलों के विरोध में देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस ने बिल वापस लेने की मांग को लेकर हर जिले में आंदोलन करने का ऐलान किया है। पटियाला के नावा में भी किसान रेलवे ओवरब्रिज के नीचे भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में धरने पर बैठ गए हैं। किसानों ने रेलवे ट्रैक पर तंबू गाड़ दिया और वहां धरने पर बैठे हुए हैं। पंजाब के पटियाला में किसानों ने फिल्मी कलाकारों की फोटो जलाकर जताया अपना विरोध। किसानों ने कृषि बिल के खिलाफ सनी देओल, कंगना रनौत, दिलेर मेहंदी के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया। उनके पोस्टर भी जलाए। पीएम नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया मूवमेंट की पहली सालगिरह के मौके पर टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और पैरालंपियन देवेंद्र झाझरिया से बातचीत की। इस ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली के अलावा मॉडल, रनर और एक्टर मिलिंद सोम ने भी हिस्सा लिया। सभी ने फिटनेस को लेकर अपनी यात्रा और प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य जीवन के गुणों पर अपने विचार रखे और कुछ सुझाव भी दिए। पीएम मोदी ने ऑनलाइन फिट इंडिया डायलॉग के दौरान फिट इंडिया एज एप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल भी लॉन्च किया।
और थोड़े से परिश्रम से आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। काठी में आतंकियों का खात्मा जारी है। जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकियों से मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिरा है। मौके से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। यह एनकाउंटर त्राल के मगामा इलाके में हुआ। मारे गए आतंकी की पहचान नहीं हो पाई है। वहीं बड़गाम जिले में सीआरपीएफ पार्टी पर आतंकी हमले में एक जवान शहीद हो गया। बड़गाम के चदूरा इलाके में आतंकियों ने सीआरपीएफ पार्टी पर हमला किया। हमले में सीआरपीएफ का एक एएसआई घायल हुआ था, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, मगर इलाज के दौरान जवान शहीद हो गया। कश्मीर के बड़गाम में आतंकियों ने ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन की हत्या कर दी। बीडीसी के चेयरमैन भूपेंद्र सिंह की उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आतंकी फरार हो गए। चीन से तनाव के बीच भारत ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं ने हिंद महासागर में अपनी ताकत दिखाई है। दोनों देशों की सेनाएं युद्धाभ्यास कर रही हैं। युद्धाभ्यास पूर्वी हिंद महासागर में किया जा रहा है। इससे पहले भारतीय नौसेना अमेरिका और जापान की नौसेनाओं के साथ युद्धाभ्यास कर चुकी है। इस अभ्यास में ऑस्ट्रेलियाई पोत HMS होबार्ट हिस्सा ले रहा है। वहीं भारत की तरफ से INS शायद्री और INS करमुख हिस्सा ले रहे हैं। कोरोना के खिलाफ भारत की जंग जारी है। राहत की बात है कि लगातार ठीक होने वाले मरीज ज्यादा हैं। आज भी सही होने वाले मरीजों का आंकड़ा कुल मरीजों से ज्यादा है। देश में पिछले 24 घंटे में 86,000 से ज्यादा नए कोरोना के मामले दर्ज हुए। कुल मरीजों का आंकड़ा 57,32,000 से ज्यादा हुआ। दिन में कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़े ने स्वास्थ्य मंत्रालय की चिंता बढ़ा दी है। 22वें दिन भी 1,000 से ज्यादा मौत दर्ज की गई है। 24 घंटे में 1,129 लोगों की जान चली गई है। अब तक 91,194 मौतें हुई। जॉनसन एंड जॉनसन की खास कोरोना वैक्सीन का आखिरी चरण का ट्रायल शुरू हो गया है। कंपनी ने दावा किया है कि एक ही वैक्सीन की जरूरत होगी। कंपनी 60,000 वॉलंटियर्स पर वैक्सीन टेस्ट करेगी। ये ट्रायल अमेरिका के अलावा दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, कोलंबिया, मैक्सिको और पेरू में हो रहा है। अहमदाबाद में कोरोना टेस्टिंग के कैंप में गड़बड़ी का आरोप। लोगों का आरोप अहमदाबाद कॉर्पोरेशन में किए जा रहे हैं टेस्ट सही नहीं आ रहे हैं। संक्रमण रोकने के लिए अहमदाबाद में जगह जगह कैंप लग रहे हैं। अहमदाबाद की महिला का आरोप, तबीयत खराब होने पर कैंप में 2 बार टेस्ट करने पर नेगेटिव, पर प्राइवेट टेस्ट कराने पर कोरोना संक्रमण निकला। यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध पर सीएम योगी ने बड़ा फैसला लिया। यूपी में अगर कोई भी महिलाओं से छेड़खानी करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके पोस्टर शहर में लगेंगे। महिलाओं से किसी भी तरह का अपराध करने वाले आरोपियों को महिला पुलिसकर्मी ही दंडित करेंगे। यूपी में भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने के लिए सीएम योगी ने एक और बड़ा फैसला लिया है। यूपी में निर्माण योजनाओं की अब मॉनिटरिंग होगी और इसके लिए मॉनिटरिंग ऑडिटर अथॉरिटी बनाने का फैसला लिया गया है। अथॉरिटी अलग अलग विभागों के टेंडर पर नजर रखेगी और रिपोर्ट सीधे सीएम को सौंपेगी। सीबीएसई की कंपार्टमेंट परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए सुप्रीम कोर्ट से राहत की खबर है। कंपार्टमेंट परीक्षा का रिजल्ट 10 अक्टूबर तक आ जाएगा। छात्रों को कॉलेज एडमिशन के लिए समय दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद छात्रों का साल बर्बाद नहीं होगा। अब छात्र एकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक कॉलेज एडमिशन 31 अक्टूबर तक हो सकता है। गुजरात के सूरत में ONGC गैस प्लांट में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। आग तेज धमाके के साथ लगी। धमाका इतना तेज था कि उसकी आवाज कई किलोमीटर दूर गांव तक सुनाई दी। आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं आग पर काबू पा लिया गया है। दिल्ली के करकरडूमा में स्थित आदित्य मॉल में आज तड़के आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अच्छी बात यह रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। यूपी के आगरा में पंजाब नेशनल बैंक में आग लगने के बाद आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। ये आग संजय प्लेस स्थित पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांच में लगी। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। ग्रेटर नोएडा से बाप बेटे के रिश्ते को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। संपत्ति को लेकर बेटों ने अपने बुजुर्ग पिता को बीच सड़क पर घसीटकर पीटा। बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और फिर दोनों आरोपी बेटों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी के पीलीभीत में मंदिर के एक महंत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है। आरोप है कि जमीन अपने नाम कराने के बाद महंत को जहर दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। महंत के परिजनों ने पुलिस पर मामले को दबाने का आरोप लगाया है।
आज किंग्स 11 पंजाब और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीमों के बीच आईपीएल के 13वें सीजन का छठा मुकाबला खेला जाएगा। शाम 7:30 बजे दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में यह मैच शुरू होगा। वहीं 5वें मैच में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 49 रनों से आईपीएल में अपनी पहली जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि आईपीएल के 5वें मैच में मुंबई इंडियंस ने नाइट राइडर्स को 195 रन का टारगेट दिया था। बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बताया जा रहा है कि उनकी पत्नी ने नवाज के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए बलात्कार और धोखाधड़ी का आरोप लगाया। आपको बता दें कि अदालत में नवाजुद्दीन ने आलिया के खिलाफ तलाक की अर्जी भी दी है। विकी डोनर के एक्टर भूपेश पांड्या का कल देर रात कैंसर से निधन हो गया, जिसे लेकर मनोज वाजपेयी समेत तमाम फिल्मी हस्तियों ने शोक जताया। कैंसर से जूझ रहे भूपेश का अहमदाबाद के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। साइरस मिस्त्री और रतन टाटा के बीच विवाद ने अब एक और मोड़ ले लिया है। बताया जा रहा है कि ताजा विवाद के बाद मिस्त्री टाटा समूह से दशकों पुराना नाता तोड़ने का उन्होंने फैसला किया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि ग्रुप की वैल्यूएशन पर नया विवाद खड़ा हो सकता है। केरल के पलक्कड़ में स्थित पेप्सिको ने अपना उत्पादन कारखाना बंद करने का निर्णय लिया है। मजदूरों द्वारा हड़ताल और लगातार विरोध प्रदर्शन के चलते पेप्सिको को कारखाना बंद करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि मजदूर लंबे समय से वेतन बढ़ोतरी के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। चीन के नेपाली भूमि पर कब्जा करने और वहां इमारतें बनाने की खबर को नेपाल की सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है। नेपाल की सरकार ने कहा है कि उसकी सीमा में चीन ने अतिक्रमण कर कोई इमारत नहीं बनाई है। आपको बता दें कि चीनी कब्जे के खिलाफ लोगों ने काठमांडू की सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।